नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। केजरीवाल के स्टिंग पर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने कहा है कि केजरीवाल के सारे आरोप झूठे हैं। मैंने कोई ऑफर नहीं दिया है। आपके विधायक मिलने के लिए आए थे। साथ ही शेर सिंह डागर ने कहा है कि मैं पार्टी के सामने अपना पक्ष रखूंगा। सफाई में शेर सिंह डागर ने और क्या क्या कहा है, आप खुद सुनिए। मैं अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं? क्या कहने आए थे वो यही कहने आए थे जी हम पार्टी जो है अपनी छोड़ के आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। लेकिन वो जब उसने जो ऑडियो सुनाई दे रहा है उसमें तो आप उनको कह रहे हैं कि आप ज्वाइन करेंगे, आपको रिजाइन करना पड़ेगा और फिर आपको टिकट दिया जाएगा, कमीशन नहीं, कोई नहीं। देखो, मैंने आपको पहले कह दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम पार्टी छोड़ेंगे तो अपनी जो है पार्टी से इस्तीफा देंगे तो मेंबरशिप जाएगी। तो मैंने खुद कहा भाई आपकी मेंबरशिप जाएगी। तो तब उन्होंने कहा कि जी हमें जो है फिर टिकट मिलनी चाहिए। मैं कहा भैया ये मैं कह नहीं सकता, हम पार्टी से बात करेंगे। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि आपको एक्सपेल कर देना चाहिए आरपी। कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शेषन जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें बीजेपी के नेता आपके साथ बैठे थे, कोई भी आपके साथ नहीं। वो बीजेपी देखो, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। और देखिए 44 साल के सार्वजनिक पूरी दिल्ली में पूछ लो, मेरा जो है खुल के जो है चैलेंज है, दावा है। कोई मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे आज तक तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। पार्टी से निराश है? पार्टी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। वो पार्टी जो है चाहे किसी किस्म की जांच करवा ले। किसी बड़े नेता से बात हुई है आपकी इस मसले पर? किसी बड़े नेता से आपकी बात हुई है? नहीं, अब देखो, मैं पिछले दिनों 6-7 दिन के लिए बाहर था। मैं परसों ही आया हूँ। परसों आते ही जो है वो कल मेरे से मिलने आ गए। उन्होंने जांच करी होगी मैं हूं कि नहीं दिल्ली में। मैं दिल्ली से बाहर था, आते ही वो मेरे से मिले। अब उनके जो है जहन में क्या है, सिर्फ वो जो है स्टिंग करने आए थे या अपनी पार्टी के लिए कुछ मसाला ढूंढने आए थे। तो मैं क्या कर सकता हूं, बताओ आप। शेर सिंह जी, दो बातें हैं शेर सिंह जी, दो बातें हैं कि पहली बात तो ये कि जब ये सारा मसला आया है उसके बाद आपको पार्टी की तरफ से कोई मैसेज दिया गया है। दूसरा ये है कि आपके साथ जो पार्टी की तरफ से संदेश दिया गया था कि आपके साथ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नीति हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा मन और मेरा दिल साफ है और मैं अनैतिक कार्य जीवन भर मैंने नहीं करे हैं। जो व्यक्ति लाइफ से निकलकर और जिसने अपने हाथों से पोस्टर लगाए हो दीवार पर और जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए लड़ा हो, आप पूछो 4th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के सन 87-88 में वो शेर सिंह डागर के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। पार्टी के नेताओं की जानकारी में था कि आपने ये मीटिंग की है 3 बार। नहीं, मैंने पार्टी के नेताओं को जो है मैं टाल रहा था। मैंने अल्टीमेटली जब वो कल आए उसके बाद मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन जो सीधे तौर पर लेन-देन की बात कही रही है, मुख्यमंत्री नहीं होंगे नहीं, वो अपने आप ही कह रहे थे। अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आप जवाब तो दे रहे हैं। नहीं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहा ये हाईकमांड का काम है, मैं नहीं कह सकता। हाईकमांड से बात भी कर रहे थे, वो हाईकमांड कौन था? नहीं, हाईकमांड हमारे जो है दिल्ली की जो है पूरी बॉडी है जिसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ और हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे ऊपर भी और राष्ट्रीय हैं। उसका काम है लेने का। फोन पे बात कर रहे थे उनके सामने? फोन पे तो मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था कि भाई इस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहा था मैं, इसी बैकग्राउंड। किसी ने बताया, फिर मेरे को मैं चुप हो गया कि इसकी जो है प्रतिष्ठा जो है कहीं ये जो है ठेकेदारों से पैसे भी मांगता है। ये उन्होंने मेरे रिपोर्ट किया और कहीं ये ऐसे करने नहीं आ गया हो आपके पास। आप कह रहे थे कि 1.5 महीने से वो आपके पास आए। 2 बार 3 बार आया। 1.5 महीने से आपने किसी बीजेपी के सीनियर लीडर को इन्फॉर्म करा था, किसी से बताया था कि नहीं, मैं क्यों इन्फॉर्म करूं जब मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूं। मैं जब इस अनैतिक कार्य को जो है जो वो चाह रहा है कि हमारे पार्टी के जो ऑलरेडी वहाँ डॉक्टर SCL गुप्ता वहाँ लड़े हैं उनका हक मैं कैसे चाहूंगा कि उनका हक मारा जाए। लेकिन अभी दिल्ली की इतनी संवेदनशील स्थिति है, ऐसे में आप एंटरटेन ही क्यों कर रहे थे? आप तो घर आता है बैठा है तो आप ये बताओ, अतिथि देवो भवो। अब कोई भी मेरा दुश्मन भी आता है, मैं उसको चाय पानी नहीं पिलाऊंगा तो आप बताओ कि अच्छा लगता है?
मेरे संस्कार मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता ने ये सिखाया है बचपन से ही, कोई घर दुश्मन भी आए तो उसको पानी पिलाओ, उसको चाय पिलाओ, बात सुनो उसकी। हाँ सवाल और थे। हाँ जी। तो ये आपने कहा कि 1.5 महीने से ही आ रहे थे, हाँ। अकेले थे इनके साथ और विधायक? और कोई विधायक नहीं, यही अकेले अपने दोस्तों के साथ आता था। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि कल सुबह तक आप, आज सुबह 8 बजे मेरे से कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा सुबह 8 बजे तक आप उनको फॉलो करते रहे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं, मेरे कोई फोन, मेरा दिखा दो अगर मेरा कोई उनके टेलीफोन पर नंबर है तो बताओ। दहिया जी को भी मैं नहीं, रघुवर दहिया इन्हीं का दोस्त है कोई, मुझे नहीं। क्या कहीं पे डिसअपॉइंटेड है कि एक तो जो प्लान था कि आपके साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स बैठे, ना मैं कोई डिसअपॉइंटेड नहीं। जो आरपी देखिए, ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता। पार्टी को भी इस बारे में मालूम नहीं है, मैंने भी अपना पक्ष रखना है उनको। उन्होंने जो है, चूंकि देखिए एलजी साहब जो है वो जो है खबरें के मुताबिक एलजी साहब इनवाइट करने के प्रोसेस में थे, उन्होंने ये ढोंग रचने की प्रक्रिया करी हो और वो हमें जो है इस चुनी सरकार कोई जो है ना आए दिल्ली में, ये सब ढोंग रचने की उनकी होगी है।